कौन थी रावण की बेटी जिसे हो गया था हनुमान जी से प्रेम? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसे ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी बताया गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने के बारे में भी बताया गया है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण और तुलसी जी की कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन आपको बता दें, दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर प्रभु श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी काफी अहमियत दी जाती है। उन्हीं में से एक थाईलैंड की रामायण यानी कि राम किएन रामायण और कंबोडिया की राम केर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख भी मिलता है। राम किएन और राम केर रामायण की माने तो रावण की 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। लेकिन दोनों रामायणों में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्णमच्छा या स्वर्ण मत्स्य था। मान्यता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था, क्योंकि लंकापति रावण की बेटी का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्ण मच्छा भी कहा जाता था, जिसका मतलब है सोने की मछली। यही कारण है कि थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा की जाती है। वहीं थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। वहीं 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा कि जो दक्षिण में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि ये साफ है कि पूरी दुनिया में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित हैं, क्योंकि सभी रामायण में ना श्री राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई बदलाव हुआ। और तो और वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के अनुसार प्रभु राम ने लंका पर विजय अभियान के समय समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा गया था। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ण मच्छा ने वानर सेना की तरफ से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए समुद्र में रहने वाले अपने सभी साथियों की मदद ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वर्ण मच्छा को कैसे हुआ पवन पुत्र हनुमान जी से प्रेम। किएन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की तरफ से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो अंजनी पुत्र ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहां रही हैं। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य को करने के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मच्छा ने जैसे ही पवन पुत्र को देखा, उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उनके मन की स्थिति समझ गए और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी? वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर बजरंगबली उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के कहने पर स्वर्ण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है। इसी के साथ राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हनुमान जी से रावण की पुत्री को प्रेम हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, या इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।